दोस्तों आज एक छोटी सी बोतल हमारे टॉयलेट में कमाल ही करेगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना तो बनता है। इसके अलावा ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, इस तरह के हैंगर को लेकर है। हैंगर में जब भी कभी हम बड़ी टॉवल लगाते हैं, जैसे इस तरह की टॉवल होती है, कई बार ये टॉवल एकदम गीली होती है, सूखती नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करें जिससे टॉवल एक बार फैलाने पे ही सूख जाए। तो हैंगर में जब भी आप टॉवल लगाइए, अब जैसे टॉवल यहाँ बड़ी दिख रही है, तो आप क्या करिए, टॉवल को इस तरीके से हैंगर के दूसरे वाले पार्ट पर अच्छे से फैला दीजिए। इस तरीके से करने से धूप एकदम इक्वल लगती है पूरे टॉवल पर। इसको जब हम धूप में डालते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से एक बार में ही कम समय में ही सूख जाती है। अगर टॉवल ज्यादा बड़ी है तो आप दूसरे वाले साइड से भी हैंगर के ऊपर इस तरीके से टॉवल को डाल सकते हैं, या फिर कोई कंबल वगैरह है, पतले कंबल होते हैं, बच्चों के ब्लैंकेट, उनको भी इसी तरीके से आप हैंग कर सकते हैं और काफी जल्दी हमारा काम आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुराने दफ्ती के डब्बों को लेकर। जैसे ये हमारे पास दवाई का डब्बा था, लेकिन जो इसका ढक्कन था वो बच्चों ने तोड़ दिया। तो इस डब्बे का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, चलिए बताती हूँ। इसके लिए आपको एक पॉलिथीन लेना है, पॉलिथीन को इस तरीके से इसमें पहना दीजिए। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किचन के वेस्ट को रखने में। किचन में बहुत बार गीले कचरे होते हैं जिनके लिए हम बार बार डस्टबिन खोलते हैं, उनमें डालते हैं और उनमें बदबू भी आ जाती है। तो इसमें पॉलिथीन बिछाकर आप किचन के कोई छिलके वगैरह हैं, कोई भी गीला कचरा है, सूखा कचरा है, जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। या फिर अपने रूम में भी साइड में कहीं पर जगह हो, इस तरह से पॉलिथीन डालकर रख दीजिए। बच्चों से कहिए कि जो टिश्यू है, पेंसिल वगैरह की छीलन है, वो इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे इस डब्बे का रीयूज भी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, जब कभी हम ट्रेवल पे होते हैं, टूर पे होते हैं या फिर ऑफिस गोइंग है और हमें अपने साथ चार्जर के वायर जो है कैरी करने होते हैं। अब जैसे मेरे पास भी ये वायर्स हैं, तो इनको अगर मुझे कहीं ले जाना होता है तो पर्स में क्या होता है कि ये बाकी चीजों के साथ उलझते बहुत ज्यादा हैं। और मोबाइल ऐसी चीज है जो हम सब रखते ही रखते हैं, तो इस तरह के वायर्स तो हमें अपने साथ चार्जिंग में टूर पे रखने ही पड़ते हैं। कभी हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, कभी कैसे जा रहे होते हैं, तो इनके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताएंगी कि सबसे पहले आप इन वायर्स को इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिए और ऐसे इनको टक करिए इनके वायर्स को कि जिससे ये खुले नहीं, चाहे आपस में कितना भी ये हिलते डुलते हो। इसके बाद से हमारे पास होता है स्पेक्स का डिब्बा। एक तो स्पेक्स तो आजकल हर कोई लगाता है, या फिर गॉगल्स वगैरह के साथ भी डब्बे आते हैं। उनमें आप अपने इन वायर्स को बहुत अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे जो वायर्स हैं वो सेफ भी होते हैं, और सफर में जब हम इनको लेकर जाते हैं तो ये खुलते भी नहीं है। मतलब इनको पर्स में डाल दीजिए, अपने ब्रीफकेस में डाल दीजिए, कहीं पर भी डाल दीजिए, बच्चों के बैग में भी डाल दीजिए, तो वायर खुलेंगे नहीं और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। देखिए वायर बहुत अच्छे से पैक हो चुके हैं। जब आपको इनको यूज करना हो तो बस चश्मे का ये जो डब्बा है इसका ढक्कन खोलकर आप अपने वायर्स को निकाल कर यूज कर सकते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। आइए एक और टिप देखते हैं जो कि है लहसुन और प्याज के साथ। लहसुन और प्याज अगर आप भी काटते हैं और आपको भी इसकी आने वाली जो हाथों से स्मेल है वो बुरी लगती है, तो ये टिप आपके लिए है। इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप लहसुन और प्याज को चॉप कर रहे हैं, चॉप करने के बाद आपको करना है एक छोटा सा काम। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे बहुत थोड़ी सी एक ऐसी चीज जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बहुत थोड़ा सा बेसन। जी हाँ, ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ एक चुटकी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत थोड़ा सा। उसको लेना है, हाथों पे लेना है थोड़ा सा पानी, पानी के एक दो बूंद, और बेसन को अच्छे से हाथों पर रख कर लीजिए। बेसन जो है वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। आपने देखा है कि कई बार जो लोग फिश खाने वाले लोग होते हैं वो फिश की सफाई भी बेसन और नमक से करते हैं। तो इस तरीके से जो हाईली स्मेल की चीजें होती हैं उनको आप बेसन से रिमूव कर सकते हैं। हाथों पर किसी भी तरह की गंध आ रही हो तो उनको आप बेसन और थोड़े से पानी के छींटे देकर इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बाद में हाथों को सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। इस तरीके से हमारे हाथ जो है बिल्कुल भी स्मेल नहीं करते। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है कांच की इस तरह के ग्लासेस को लेकर। कई बार इस तरह के ग्लास फंस जाते हैं आपस में, छोटे बड़े होते हैं और इनको रखने के बाद हम भूल जाते हैं, निकालते हैं, तो इनकी ये हालत होती है। ऐसे टाइम पर आप क्या करिए, इनको लेकर चलिए अपने किचन टैप के पास। टैप के पास आपको इन ग्लासेस को अच्छे से वॉश करना है। इनमें अंदर बाहर हर तरीके से पानी जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इनको निकालने की कोशिश करेंगे आपस में से, ये ग्लास फटाफट से अलग हो जाएंगे। देखिए आपके सामने मैंने करके दिखाया है। टैप के नीचे बस पानी से अच्छे से भिगोइए, बस हमारे ये ग्लास अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से छोटू से बॉटल का। ये हमारे पास पानी की बॉटल होती है, या फिर बच्चे कभी कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी या स्लाइस वगैरह पीते हैं तो वो जो बॉटल होती है छोटी सी, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर अपने टॉयलेट में कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए बताते हैं।
ये जो बॉटल है बस इसको लेना है, इसका ढक्कन हटाइए। अब इसके बाद से हमारे पास होता है टॉयलेट क्लीनर, जैसे कि हार्पिक, सैनिफ्रेश, कुछ भी जो आप यूज करते हैं वो ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको हार्पिक थोड़ा सा लेना है। बॉटल में आपको ये मान लीजिए कि 1/4 से भी कम लेना है, लगभग 3 से 4 चम्मच के लगभग यहाँ पर मैंने हार्पिक लिया है। हार्पिक आपको पता है टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है, लेकिन इस बार हार्पिक का इस्तेमाल हम बहुत ही थोड़े लेवल पर करने वाले हैं। तो हार्पिक डालने के बाद अब आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो लेना है 1 टीस्पून। सोडा डालेंगे और उसके बाद से हमारे पास होता है विनेगर, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सोडा मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है जिससे ये अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके टॉयलेट में भी स्मेल आती है, गंदगी जाता है, तो सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद से विनेगर को मैंने ग्लास में निकाला है और विनेगर के साथ ही हम यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तीनों चीजों को अच्छे से शेक कर लीजिए। शेक होने पे ये थोड़ा सा गैस रिलीज करेगा, तो उस टाइम पर जब आप डब्बे का ढक्कन खोलें तो इस बात का खास ध्यान रखें। और हाँ, पूरा भरना नहीं है, पूरा भरते ही जो हमारे लिक्विड है वो बाहर निकलने लगता है। इसके बाद से बॉटल को इस तरीके से पलटना है, ध्यान रखें कि पलट के ही ये काम करना है। उसके बाद से आपको लेनी है सुई। सुई की मदद से आपको बॉटल में नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से छोटे छोटे होल्स बनाने हैं। जैसे ही आप होल्स बनाएंगे तो सबसे पहले जो रिएक्टेड मिक्सचर है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ से दबाएंगे तो वो सही हो जाता है। तो हमने एक छोटे से छेद बना लिए। अब इस तरह की बॉटल देखिए मैंने पहले भी DIY करके अपने टॉयलेट में डाला हुआ है। तो हमारे स्प्लैश टैंक में अब ये दूसरे वाला बॉटल भी जा रहा है। इसको इस तरीके से नीचे वाले साइड से करके आप इसको डाल सकते हैं। जैसे भी है, इस छेद से बहुत अच्छे से ये हमारा जो मिक्सचर है वो निकलता है। अब हर फ्लश के बाद आप देखेंगे कि आपका टॉयलेट कितना बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है, क्योंकि उस DIY मिक्सचर से हर बार फ्लश टैंक में हार्पिक और सोडे की मिक्सचर जाएगी, जिससे हमारा टॉयलेट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन होगा। ये काम करके आप अपने फ्लश टैंक में छोड़ सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं। नेक्स्ट टिप है सूखे आटे यानी कि परथन को लेकर। कई बार हम सूखा आटा जब भी रोटी बनाते हैं हर बार नया निकालते हैं और सूखे आटे को खराब कर देते हैं, लेकिन हर गृहिणी के साथ यही होना चाहिए कि सूखे आटे का एक अलग डिब्बा बनाइए। जैसे मैंने भी ये गोल सा डिब्बा रखा है जिसमें रोटी इजीली हम डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ये जो सूखा आटा होता है, अगर हमने थोड़े से गीले हाथों से भी टच कर लिया तो हमारा इतना ही आटा खराब होगा। लेकिन हर बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सूखा आटा निकालते हैं और आटे के ही ड्रम में वापस डाल देते हैं। ये बहुत गलत तरीका होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्याज लहसुन के भी पराठे बनाते हैं, फिर उसी आटे को हम इस्तेमाल करेंगे भगवान के भोग के लिए या ऐसे भी, तो वो भी तरीका सही नहीं होता है। तो ये जो थोड़ा सा आटा आपको पता है आपने लहसुन प्याज वाले हाथों से इस्तेमाल किया है, तो इसको आप बाद में हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा जो भी है घर में वो अलग डब्बे में रखिए और इसी में से परथन लीजिए। बार बार अगर हम परथन लेते हैं तो वो हमारे हमारे हिसाब से सही नहीं माना जाता है। बार बार सूखे आटे को निकालना, परथन में इस्तेमाल करना। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए यूजफुल साबित होगी।